this video, we are covering what are the steps in investigation. If you are a CA final student and if you are reading audit, then this video is for you. So currently we are discussing that what all are these steps. Steps क्या है? What all are the steps in investigation? Okay, the mic is on. So what are all these steps in investigation में क्या है? तो total in totality there are we are covering the chapter due diligence, investigation and forensic accounting. तो व्हाट आर द स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से स्टेप्स है? डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स को और एस्टेब्लिश करना होगा स्कोप ऑफ एस्टेब्लिश करना होगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को. तो हम क्या बोलते हैं कि सारे कितने स्टेप्स है? देयर आर 5 स्टेप्स. हम क्या बोलते हैं? देयर आर 5 स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को. सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव को, एस्टेब्लिश करना होगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को. तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स को. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस्टेब्लिश करना होगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है. फिर हमें फॉर्मुलेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. फिर हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू फर्दर, दैट इज हमें फॉर्मुलेशन करना होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को. फिर हमें एग्जामिन करना होगा, स्टडी करना होगा बहुत सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है बाय रेफरेंस टू एप्रोप्रिएट एविडेंस. उसके बाद एनालाइज करना होगा, प्रोसेस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स की. उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होगा ऑफ रिपोर्ट एंड ड्राइंग अप ऑफ कंक्लूजन. उसके बाद हमें प्रिपेयर करना होगा रिपोर्ट, ड्रॉ करना होगा कंक्लूजन. तो व्हाट ऑल वी नीड टू डू, दैट इज व्हाट ऑल फर्स्ट सबसे स्टेप्स क्या, टोटल 5 स्टेप्स है. टोटल 5 स्टेप पे सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव को, एस्टेब्लिशमेंट किया. सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को. सबसे फर्स्ट में जो काम किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फिर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप को, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को. सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा कि डिटरमाइन किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का. उसके बाद फॉर्मुलेशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को. उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद फॉर्मुलेट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम क्या है. उसके बाद एग्जामिन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा कितने सारे वेरियस रिकॉर्ड्स हैं बाय रेफरेंस टू एप्रोप्रिएट एविडेंस. उसके बाद एनालाइज किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा फाइंडिंग्स को एंड ऑल. फिर प्रिपेयर किया जाएगा, फिफ्थ वाले केस में होगा, प्रिपेयर किया जाएगा रिपोर्ट को और ड्रॉ अप किया जाएगा कंक्लूजन. प्रिपेयर किया जाएगा रिपोर्ट को एंड ड्रॉ अप किया जाएगा कंक्लूजन को. तो सबसे नंबर 1 कितनी व्हाट ऑल आर द स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशंस में कितने स्टेप्स है, तो देयर आर 5 स्टेप्स है. वन बाय वन हम उसे रीड करके चलते हैं. सबसे फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन. सबसे पहले आपको डिटरमाइन किया जाएगा, डिटर्मिनेशन होगा किसका, डिटर्मिनेशन होगा सबसे पहले आपको डिटरमाइन किया जाएगा, डिटर्मिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव और एस्टेब्लिशमेंट होगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को और फिर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को. सबसे पहले क्या होगा, व्हाट विल हैपन फर्स्ट, दैट इज सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को. सबसे पहले डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को, फिर एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है. तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है कि डिटरमाइन किया जाएगा, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा कि डिटरमाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव को, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है. सबसे फर्स्ट at the stage of acceptance of the assignment, the investigator should be absolutely clear about what is sought to be achieved by investigation. मतलब हमें investigation करके क्या पता लगाना है, what is sought to be achieved. If instruction from the client leave matter vague and non-specific, it would report for the investigator to have the matter discussed and obtain clearly written instruction covering the object, the scope and purpose of investigation and the issue incidental thereto. The period to be covered under investigation should be clearly specified. जो भी period कवर होगा इन्वेस्टिगेशन में उसको आप क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए. जो भी पीरियड कवर होगा
जो भी पीरियड कवर होगा इन्वेस्टिगेशन में उसको आप क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए। जो भी रिजल्ट होगा इन्वेस्टिगेशन दैट आर ऑफन seriously affected owing to change in circumstance which have occurred since it was contemplated devaluation import restriction starting of a new division. Therefore जो भी पर्पस होगा इन्वेस्टिगेशन दैट शुड बी बोन इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द पीरियड व्हिच एन इन्वेस्टिगेशन शुड कवर। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना होगा। हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना होगा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। तो इन्वेस्टिगेटर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट इज sought to be achieved by the investigation। इन्वेस्टिगेटर को ये चीजें जो है माइंड में बहुत ही ज्यादा क्लियरली क्लिक होनी चाहिए कि उसे क्या what is sought to be achieved by investigation से उसे क्या अचीव करना है। He should obtain clearly written instruction covering the object, scope and purpose of investigation। He should obtaining clear, उसे clear written में लेना है, clear written instructions लेने हैं, उसे clear written instructions लेने, उसे क्या लेने हैं, उसे क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस लेने हैं जो कि कवर करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो कि ये बताएगा स्कोप क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पर्पस क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का, कौन से पीरियड जो है टू बी कवर्ड एंड व्हाट आर द इश्यूज इंसिडेंटल देयर टू। तो हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर को absolutely investigator को should be absolutely clear what is sought to be achieved। the investigator should be absolutely clear, investigator जो है वो he should be absolutely clear what is sought to be achieved, क्या अचीव करना है, what is sought to be achieved by the investigation। he should obtain clearly, उसे obtain करना होगा written instruction जो कि cover करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, कौन से पीरियड कवर करने, व्हाट आर द इशू देयर टू, ये सारी चीजें जो है वो देखा जाएगा। तो हमें डिटरमाइन करना है, हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एस्टेब्लिश करना है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। हमें डिटरमाइन करना है, हम क्या बोलते हैं, हमें डिटरमाइन करना है क्या, हमें डिटरमाइन करना है व्हाट इज दी, हमें डिटर्मिनेशन करना होगा ऑब्जेक्टिव का, हमें डिटर्मिनेशन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स का, हमें क्या करना होगा, हमें डिटर्मिनेशन करना होगा ऑब्जेक्टिव्स का एंड स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन। हमें देखना होगा कि इन्वेस्टिगेटर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर है, क्लियर हो व्हाट इज सॉट टू बी अचीव बाय द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेटर है, हम क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो शुड बी क्लियरली, वो शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए उसे व्हाट इज सॉट टू बी अचीव बाय द इन्वेस्टिगेशन, उसे क्या अचीव करना है। तो जो इन्वेस्टिगेटर है दैट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज सॉट टू बी अचीव, कि उसे क्या अचीव करना है, व्हाट इज सॉट टू बी अचीव बाय द इन्वेस्टिगेशन से। ही शुड ऑब्टेन क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शन, वो ऑब्टेन करे रिटनली क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या है जो कि कवर करे कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, पर्पस क्या है और कौन सा ऐसा पीरियड है जो कि कवर होगा। तो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी फर्स्ट स्टेप आ जाती है वो ये बात करती है कि व्हाट इज द डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव, हमें डिटरमाइन करना होगा ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ, डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट विल बी द स्कोप क्या होगा इन्वेस्टिगेशंस का, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वो क्लियरली बताया दैट व्हाट इज सॉट टू बी अचीव, क्या अचीव करना है एंड उसमें पर्पस बताया, स्कोप बताया, ऑब्जेक्टिव बताया एंड ऑल सच थिंग। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। कैसे फॉर्मुलेशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, कैसे फॉर्मुलेशन होगा। तो सबसे इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ वन प्रोग्राम टू सर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप एक प्रोग्राम बनाओ और सारे टाइप्स के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सर्व कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Which a professional accountant is called upon to carry out for their scope and content have to determine on a consideration of a circumstance peculiar to each business and situation। The investigation program should be drawn up having regard to investigation program जो भी बनाया जाए जिस भी तरीके से that should be drawn up having regard हो what will be the nature of business का nature क्या होगा, what will be the structure of business organization, नेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द बिजनेस, हम क्या बोलते हैं नेचर क्या होगा बिजनेस का, स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्ट्रक्शन क्या होगा फ्रॉम द क्लाइंट एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, नेसेसिटी क्या होगी टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स एंड रिकॉर्ड जो कि बिलोंग करती है टू अदर्स। इन्वेस्टिगेटर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एरिया कंसिडर जो भी रेलेवेंट है रादर टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन।
तो कैसे फॉर्मुलेशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का कि हम ये नहीं बोल सकते एक प्रोग्राम बनाओ और आप सारे टाइप के इन्वेस्टिगेशन को सर्व कर लो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें और देखनी पड़ेगी, तो व्हाट अदर थिंग्स यू नीड टू लुक अपॉन, दैट इज़ नेचर क्या है, बिज़नेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, बिज़नेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के, क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं क्लाइंट एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, कंसीक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसीक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, द एक्सटेंड टू इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जो कि बिलोंग करती टू अदर इन्वेस्टिगेटर, कॉन्सेंट्रेट करे ऑन एरिया, कौन से ऐसे एरियाज है जिसे कंसिडर किया जाएगा रेलेवेंट रादर देन टू इंटैक्ट वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन। तो दिस आर दी थिंग्स। उसके बाद द प्रोग्राम शुड आल्सो बी फ्लेक्सिबल सो दैट द नॉलेज गेन विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड, रिड्यूस एंड मॉडिफाई द एक्सटेंट इन एरियाज ऑफ चेकिंग। जो भी प्रोग्राम है दैट शुड आल्सो बी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो भी प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए सो दैट द नॉलेज गेन विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड। तो जो भी नॉलेज गेन किया जाएगा विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी यूज किया जाए ताकि आप एक्सटेंड कर पाओ, रिड्यूस कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओ व्हाट इज द एक्सटेंट एंड एरियाज ऑफ चेकिंग। तो व्हाट विल बी द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अप वन प्रोग्राम टू सर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्रोग्राम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ और सारी चीजों को जो है वो आप सर्व कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप हैविंग रिगार्ड टू, जब भी आप इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओगे तो यू नीड टू लुक अपॉन फॉर सर्टेन थिंग्स, यू शुड बी ड्रॉन अप हैविंग रिगार्ड व्हाट इज द नेचर, बिजनेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं क्लाइंट एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ क्या है इन्वेस्टिगेशन का, व्हाट इज द नेसेसिटी, क्या नेसेसिटी है, कैसे आप एक्सटेंड कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जो कि बिलोंग कर रहे टू अदर, एन इन्वेस्टिगेटर शुड concentrate on areas considered relevant rather than undertake a wide ranging verification। तो हम क्या बोलते हैं कि कैसे आप फॉर्मुलेशन करोगे, कैसे आप फॉर्मुलेशन करोगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ वन प्रोग्राम। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ और सारी चीजों को आप सर्व कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बताना है नेचर क्या है बिजनेस का, आपको बताना है नेचर क्या है बिजनेस का, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको बताना है नेचर क्या है बिजनेस, आपको क्या बताना है, व्हाट यू नीड टू टेल दैट। तो सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि डिटरमाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या, इन्वेस्टिगेशन में हमें एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए है कि व्हाट विल बी द रिटन, रिटन में क्या है और उसका स्कोप क्या है, पर्पस पर्पस क्या है और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन को लेके। उसके बाद हमें फॉर्मुलेट करना है इन्वेस्टिगेशन, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें फॉर्मुलेशन करना होगा अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, फिर हमें क्या करना होगा, फॉर्मुलेशन करना होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का। उसमें हमें बताना होगा फॉर्मुलेशन जो है दैट इज, हम ये नहीं बोल सकते कि एक प्रोग्राम जो है सारी चीज़ों को सर्व कर लेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें को मतलब कंसिडर करना होगा, जैसे कि व्हाट विल बी द नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर क्या है बिजनेस का, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट विल बी द नेचर क्या है ऑफ द, नेचर क्या है ऑफ द बिजनेस का, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्ट्रक्शन क्या है फ्रॉम द क्लाइंट से, व्हाट विल बी द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कंसिक्वेंट स्कोप क्या है, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, कैसे एक्सटेंड होगी इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स रिकॉर्ड जो कि बिलोंग करती है टू अदर्स। इन्वेस्टिगेटर जो है वो कंसंट्रेट करेगा कौन से ऐसे एरियाज हैं, इन्वेस्टिगेटर जो है वो कंसंट्रेट करेगा कौन से ऐसे एरियाज है जो कि कंसीडर किया जाएगा रेलेवेंट रादर टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन। द प्रोग्राम शुड आल्सो बी फ्लेक्सिबल सो दैट नॉलेज गेन विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड यूज्ड टू एक्सटेंड, रिड्यूस और मॉडिफाई द एक्सटेंट इन एरियाज ऑफ चेकिंग। जो भी प्रोग्राम है दैट शुड बी व्हाट, जो भी प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो भी प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो भी नॉलेज गेन हो विद द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड यूज्ड टू एक्सटेंड, रिड्यूस, मॉडिफाई द एक्सटेंट एंड एरियाज ऑफ चेकिंग। तो हम क्या बोलते हैं कैसे फॉर्मुलेशन होगा, कैसे फॉर्मुलेशन होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, हम क्या बोलते हैं कि कैसे फॉर्मुलेशन होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, कैसे फॉर्मुलेशन होगा, कैसे फॉर्मुलेशन होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का। सबसे पहले आप बताइए नेचर क्या है, देन
स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट विल बी द नेचर। सबसे पहले बताइए नेचर क्या है बिजनेस का, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्ट्रक्शन क्या है फ्रॉम द क्लाइंट, एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कंसिक्वेंट स्कोप और डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, कैसे आप एक्सटेंड करोगे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर कंसंट्रेट करेगा कौन से एरिया है जो कि कंसिडर किए जाएंगे रेलेवेंट रादर देन टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन एंड ऑल। तो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, कैसे फॉर्मुलेशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, कैसे फॉर्मुलेशन किया जाएगा, कैसे फॉर्मुलेशन किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, कि नेचर क्या है बिजनेस का, देन स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है बिजनेस का, देन स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, देन व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस क्या है फ्रॉम द क्लाइंट से, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ। तो कुछ चीजें तो कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा हमारे, नेचर गया है, नेचर क्या है, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हम बोल रहे हैं कि वो हम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट, कंसिक्वेंट स्कोप, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है टू एक्सटेंड इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स रिकॉर्ड्स एंड बिलोंगिंग, इन्वेस्टिगेटर कॉन्सेंट्रेट क्रिएट करेगा कौन से एरिया जो कि कंसिडर किए जाएंगे रेलेवेंट रादर देन टू अंडरटेक अ वाइडर रेंजिंग वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है कि क्या क्या कैसे फॉर्मुलेशन होगा इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, कैसे फॉर्मुलेशन होगा इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हमें देखना है, डिटरमाइन कीजिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, रिटर्न में ले लीजिए और ये सारी चीजें। उसके बाद फॉर्मुलेशन कीजिए इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का, उसमें देखिए नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस, व्हाट विल बी द नेचर क्या है बिजनेस का, स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्ट्रक्शंस देखिए, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखिए, नेसेसिटी टू एक्सटेंड एंड दिस ऑल। उसके बाद आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स तो हम कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। उससे बीच में कुछ लिखा है, इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सस्पेक्टेड पेमेंट ऑफ वेजेस टू गॉस्ट वर्कर, द इन्वेस्टिगेटर शुड स्क्रीन द एरियाज हैविंग अ bearing on the determination of wages and payment. Therefore, he should concentrate on time and job cards, appointment and terminato of workers' attendance record, internal records, internal check, preparation of wage sheet, withdrawal of money from bank for payment of wages, and the actual disbursement of wages. A conscious effort in investigation programming should be devoted to localize the inquiry into the relevant area, and for that purpose, the initial wider base inquiry should be gradually narrowed and fixed at a data level that is meaningful. Matter not found to have bearing on the subject matter of investigation जो कि gradually and progressively eliminate होगी. This procedure alone will be enable an in-depth examination होगा कौन से matters होंगे जो कि relevant है to the investigation. Now comes that how there will be the collection of, कैसे कलेक्शन होगा एविडेंस का, हाउ देयर विल बी द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस में हम ये बोलते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा, ये सारी जो है हमारी स्टेप्स चल रही है इन्वेस्टिगेशन की। अभी तक 17 मिनट्स हो गए हैं, आई नो, बट हमें जो जो चीजें क्लिक हो रही है और रिटेन भी हो पा रही है नहीं। तो नंबर 1 जो है दैट इज, हमने पढ़ा कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को और कैसे क्या स्कोप होगा, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्लियरली रिटन होना चाहिए, क्लियरली रिटन होना चाहिए। एंड उसके अलावा स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट आगे डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव है ना, हमें बताना होगा व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। उसके बाद जो सेकंड है टर्म, सेकंड में जो बात की जाती है वो है कि कैसे आप फॉर्मुलेट करोगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। सबसे पहले कि एक एक प्रोग्राम बना लो, सारी चीज़ों को सर्व कर लो, सारे इन्वेस्टिगेशन को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें जो है, फैक्टर जो है कंसिडर करने पड़ेंगे। नेचर क्या होगा बिजनेस का, देन बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना होगा चीज़ों को हमें। स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन क्या है, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग। इन्वेस्टिगेटर कंसंट्रेट करे कौन से एरियाज है जो कि कंसिडर किए जाएंगे रेलेवेंट रादर टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन। उसके बाद व्हाट विल बी द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या है, व्हाट विल बी द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हमें फाइंड करना होगा बेस्ट एविडेंस को, हमें फाइंड करना होगा एंड मस्ट नॉट डिसरप्ट नॉर्मल वर्क। और हमें मतलब अपने नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या होगा, थ्रू एग्जामिनेशन द इन्वेस्टिगेटर वुड बी गैदरिंग रेलेवेंट एविडेंस जो कि कनेक्टेड है विद द मैटर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हमें क्या करना होगा, हमें कलेक्ट करना होगा सारे एविडेंसेस को, हमें कलेक्शन करना होगा सारे के सारे एविडेंसेस का। हमें क्या करना होगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस थ्रू एग्जामिनेशन द इन्वेस्टिगेटर वुड बी गैदरिंग
वो गैदर करेगा रेलेवेंट एविडेंस जो भी कनेक्टेड है विद द मैटर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स. The investigator may require to obtain oral explanation from various personnel of the concerned business. In case his client is a person external to the business, it may be necessary होगा उसके लिए for the investigator to get the matter formally agreed to by the business through the client. The investigator should look for the most convincing evidence. He should seek and examine all the available evidence and by a process of elimination and corroboration should endeavor करेगा to reach at the truth of the matter. He, unlike the auditor, is not to restrict himself to prima facie evidence ordinarily available. He should examine करेगा it and जो भी circumstance demand should try to obtain करे evidence that they have been specifically procured. The investigating accountant can take help of external experts, person like कौन ऐसे related parties है outside the organization, value experts to obtain very specific evidence. Whether the work of investigation accountant should ensure that the process of obtaining evidence does not interfere with the regular work of client. तो इसमें हमें क्या कलेक्शन ऑफ एविडेंस हमें फाइंड करना है बेस्ट एविडेंस. हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है बेस्ट एविडेंस और हमें मस्ट नॉट डिस्टर्ब नहीं करना है. तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस में 2-3 चीजें हैं कि हमें फाइंड करना है. दैट व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज वी नीड टू फाइंड, दैट इज वी नीड टू फाइंड द बेस्ट एविडेंस. हमें फाइंड करना होगा बेस्ट एविडेंस को और मस्ट नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना है. हमें फाइंड करना है दी बेस्ट एविडेंस. हमें फाइंड करना, हम क्या बोल रहे हैं, हमें फाइंड करना है द बेस्ट एविडेंट एंड मस्ट नॉट डिस्टर्ब दी. हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है द बेस्ट एविडेंट. इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल, जो नॉर्मल वर्क है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. तो 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेस्ट एविडेंस को. व्हाट वी ऑल नीड टू डू, दैट इज वी नीड टू फाइंड द बेस्ट एविडेंस एंड वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब. हमें फाइंड करना है बेस्ट एविडेंस और हमें मस्ट नॉट डिस्टर्ब नहीं करना है द नॉर्मल वर्क. उसके बाद तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ एविडेंस. उसके बाद आता है हमारा, तो हमने जो अभी तक स्टेप्स पढ़ी है इन्वेस्टिगेशन में वो है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव को. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. रिटन में चाहिए होता है क्लियरली रिटन व्हाट सॉर्ट व्हाट्स ऑट टू बी अचीव क्या है. एंड उसके अलावा हम ये चीजें भी देखेंगे कि व्हाट ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कोप क्या होगा, पर्पस क्या होगा एंड ऑल. उसके बाद द सेकंड क्या हमें फॉर्मुलेट करना होगा एक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम. उसके बाद हमें थर्ड में क्या करना होगा, थर्ड में हमें कलेक्शन करना होगा एविडेंस कलेक्शन. हमें वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट एविडेंस. हमें बेस्ट एविडेंस चाहिएगा. हमें क्या चाहिए होगा, वी नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट एविडेंस. हमें बेस्ट एविडेंस चाहिए. वी नॉट टू डिस्टर्ब दी नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब ना करें. उसके बाद हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स. तो फर्दर व्हाट वी नीड टू डू इज एनालिसिस करना होगा. हमें एनालिसिस करना होगा और क्या करना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स का. हमें एनालिसिस करना होगा, हम क्या बोलते हैं, हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स का. हमें व्हाट वी नीड टू डू, हमें एनालिसिस करना है, हमें एनालिसिस करना है, हमें इंटरप्रिटेशन करना है फाइंडिंग्स का. हमें एनालिसिस करना है, हमें एनालिसिस करना होगा, हमें इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स का. एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है फाइंडिंग्स का. तो इसमें हम बोलते हैं केयरफुल एनालिसिस एंड कोरिलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर विल बी नेसेसरी बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन. केयरफुल एनालिसिस करना पड़ेगा, कोरिलेशन करना पड़ेगा फैक्ट्स का, फिगर का, वो नेसेसरी होगा बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन. द कंक्लूजन शुड बी वेल रीजन. कंक्लूजन जो है वो वेल रीजन होनी चाहिए, बैक्ड बाय एस्टेब्लिश्ड फैक्ट एंड एविडेंस बाय प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डेटा. एनालिसिस हम क्या बोलते हैं, हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स का. हमें एनालिसिस करना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा ऑफ दी फाइंडिंग्स का. हमें क्या करना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा, हमें एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा फाइंडिंग्स का. केयरफुल एनालिसिस करना होगा, कोरिलेशन करना होगा फैक्ट्स का, फिगर्स का, जो भी नेसेसरी है बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन. जो कंक्लूजन है वो शुड बी वेल रीजन होनी चाहिए, बैक्ड बाय एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए बाय प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डेटा. ही मस्ट एनालाइज जो भी डेटा ऑब्जेक्टिवली है ऑन द बेसिस ऑफ. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं फाइंडिंग्स का. हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं फाइंडिंग्स का.
हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं फाइंडिंग्स का। केयरफुल एनालिसिस करना होगा, हमें कोरिलेशन करना होगा, फैक्ट्स क्या है, फिगर क्या है, जो भी नेसेसरी है बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो वेल रीजनड होनी चाहिए, बैक्ड होनी चाहिए बाय एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स एंड एविडेंस बाय प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डेटा। He must analysis conscious data objectively on the basis of evidence gathered by him and should not draw conclusion according to preconceived notion. While interpreting the figures, the investigator must keep in mind conscious various factor है, political, economic consideration, competition faced by business, historical pattern of the data, nature of business. The interpretation should be brief होना चाहिए. Interpretation कैसा होना चाहिए? Brief, clear and free from doubts. जो interpretation है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम कोई किसी टाइप के डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग क्या है? बिफोर कंक्लूजन एनालाइज एंड कंपेयर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। बिफोर कंक्लूजन तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द एनालिसिस, व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड कंक्लूजन फाइंडिंग्स। एनालिसिस हम क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड कंक्लूजन फाइंडिंग क्या है? हमें बिफोर कंक्लूजन एनालिसिस एंड कंपेयर, बिफोर कंक्लूजन एनालिसिस एंड कंपेयर, हमें कंपेयर करना है फैक्ट्स को, फाइंडिंग्स को। हमें देखना होगा सॉलिड एविडेंस क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्या है, कंसिडर करना होगा कौन से रेलेवेंट फैक्टर्स है। हमें देखना होगा क्या ये ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट्स है। तो ये सारी चीजें देखनी होगी। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग में बिफोर कंक्लूजन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग मतलब किसी कंक्लूजन से पहले, किसी कंक्लूजन से पहले हम क्या बोलते हैं कि किसी कंक्लूजन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंपेयर करना होगा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को। हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। Analysis and interpretation of finding before conclusion analysis. Analysis and conclusion. Analysis and हम क्या बोलते हैं? That what will be analysis and interpretation of findings. Analysis and interpretation of finding. तो before any conclusion हमें analyze करना होगा facts and findings को। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को हमें देखना होगा कौन से ऐसे सॉलिड एविडेंस है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है। हमें कंसिडर करना कौन से रेलेवेंट फैक्टर्स है, कौन से रेलेवेंट फैक्टर्स है, ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट है, नॉट डाउटफुल है। तो दिस इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। तो हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स क्या है? बिफोर किसी कंक्लूजन से हमें कंपेयर करना होगा फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को। तो हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। एनालिसिस क्या एनालिसिस होगी? व्हाट विल बी द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग क्या है? बिफोर कंक्लूजन हमें कंपेयर करना है, बिफोर किसी कंक्लूजन से पहले हमें कंपेयर करना है फैक्ट्स को, फाइंडिंग्स को, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को। हमें कंसिडर करना होगा कौन से रेलेवेंट फैक्टर है, ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट है, नॉट डाउटफुल है। ये सारी चीजें देखनी होगी। फिर आता है रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। हाउ देयर विल बी द रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स क्या होगा? दो फैक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन, फाइंडिंग। रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स में क्या होगा? हमें इंस्ट्रक्शंस देखने, हमने क्या किया? एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स देख लिया है। हमने क्या किया? एनालिसिस। हमने क्या किया? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स देख लिया है। हमने क्या किया एक्चुअल में? हमें देख लिया है एनालिसिस एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमने देख लिया एनालिसिस एंड, हमने क्या देखा? हमने देखा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। उसमें हमने कुछ चीजें देखी है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हमने क्या देखा है? एनालिसिस देखा है, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस देखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स देखा है। उसमें हम बिफोर किसी कंक्लूजन से पहले हम कंपेयर करेंगे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को। हम देखेंगे कि ऑल द थिंग्स आर, मतलब ये सारा कंपेयर करेंगे। कंक्लूजन जो भी है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स कंसिडर करेंगे कौन से रेलेवेंट फैक्टर्स है, ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट है, नॉट। फिर रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स में हम रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स में इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, फाइंडिंग्स देखेंगे। So nature of report is governed mainly by two factors, instructions and finding. तो finding of the investigating account, investigator हम क्या बोलते हैं? That what will be the finding? Finding क्या होगा? Investigating. What will be the finding क्या होगी? What will be the finding of the investigating account और investigator? हमें ये बताना है कि finding क्या है investigating account और investigator की। कौन से इंस्ट्रक्शन, हमें इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, फाइंडिंग्स देखनी है। हमें इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, फाइंडिंग देखनी है। फाइंडिंग में हमें क्या देखनी है? हमें फाइंडिंग में ये देखना है कि फाइंडिंग क्या ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेटर। व्हाट इज द फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेटर। हम क्या बोलते हैं?
after that what will be the finding, what will be the finding of investigation accountant and investigator. इंस्ट्रक्शन में देखना है गिवन बाय द क्लाइंट एज रिगार्ड क्या स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. फाइंडिंग्स क्या ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटर, व्हाट विल बी द फाइंडिंग, फाइंडिंग या इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटर. इंस्ट्रक्शन जो कि गिवन है बाय द क्लाइंट एज रिगार्ड द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. What will be the instructions given by the client? कौन से instructions है which is given by the client as regard the special aspects of business which are required to be investigated. तो ये सारी चीजें हो गई. तो यहाँ जाके हमारा जो है, यहाँ जाके हमने ये बताया है अभी तक ओनली कि कौन सी ऐसे स्टेप्स है इन्वेस्टिगेशन में, स्टेप्स क्या इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इससे पहले तो हमने जो डिस्कस किया था नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन किया था, फिर ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन किया था. अब फाइनली हमने बताया है कि क्या है इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले हमने डिटरमाइन किया है ऑब्जेक्टिव, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें क्लियरली रिटन होनी चाहिए, व्हाट शॉट टू बी अचीव एंड ऑल. उसके बाद आप बताइए कि इट इज व्हाट इट इज, इसका स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीजें. फिर सेकंड चीज जो हमने डिस्कस की थी दैट इज हमने देखा था कि कैसे हम फॉर्मुलेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम का. एक प्रोग्राम सारी चीजों को सर्व नहीं कर सकता है, इस वजह से हमें नेचर बताना होगा, नेचर नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन हो रहा है या नहीं, और बहुत सारी दो चार चीजें हमें और भी बतानी थी, जैसे कि इंस्ट्रक्शन क्या है, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कंसिक्वेंट हम क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट स्कोप, कंसिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या, नेसेसिटी क्या है टू एक्सटेंड इन्वेस्टिगेशन इन द बुक्स. इन्वेस्टिगेटर कंसंट्रेट करेगा कौन से एरिया है जो कि कंसीडर रेलेवेंट रादर देन टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग प्रोग्राम. उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या है, हमें बेस्ट एविडेंस ढूंढने हैं और हमें मस्ट नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब ना करें. उसके बाद हमें एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है. हमें क्या करना होगा, तो ये हो गया हमारा कि कंसिडर दी, हमें क्या करना है, कंसिडर करना है द बेस्ट एविडेंस. हमें बेस्ट एविडेंस को देखना है और हमें हमें क्या करना है, कंसिडर करना है द बेस्ट एविडेंस. और फिर उसके बाद हमें कंसिडर करना है बेस्ट एविडेंस, इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब ना हो नॉर्मल वर्क. उसके बाद हमें एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, फाइंडिंग्स का एनालिसिस करना है, बिफोर कंक्लूजन एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है फैक्ट्स एंड फिगर्स को, देखना है प्रॉपर रिकॉर्ड से जो भी रेलेवेंट फैक्टर्स है, ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट एंड ऑल. फिर रिपोर्टिंग में हमें देखना है, इंस्ट्रक्शंस देखना है, फाइंडिंग्स देखनी है. इंस्ट्रक्शन एंड फाइंडिंग, फाइंडिंग जो है फिर व्हाट आर द फाइंडिंग क्या इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट की. तो कुल मिला के फर्स्ट हो गया है, सेकंड भी हो जाएगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना है और चीजें भी देखनी है. वो पॉइंट ज्यादा क्लिक नहीं हो रहे हैं, जैसे कि नेचर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन, नेचर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन स्कोप एक्सटेंट एंड रेलेवेंट एरियाज. तो ये जो है फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम है. नेचर क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, नेचर क्या, हम क्या बोलते हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शन का एक्सटेंड क्या है, रेलेवेंट एरियाज क्या है. तो ये सारी चीजें, नेचर स्कोप स्ट्रक्चर, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटेंड क्या है. ये सारी चीजें रेलेवेंट एरियाज क्या है. कलेक्शन ऑफ एविडेंस हम बोल देंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन देख लेंगे. एनालिसिस व्हाट विल बी दी एनालिसिस, व्हाट विल बी दी एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है. फाइंडिंग्स का बिफोर किसी कंक्लूजन से हमें एनालाइज करना है, हमें फैक्ट्स कंपेयर करना है, फैक्ट्स कंसीडर करना है, कौन से रेलेवेंट फिगर्स है, ब्रीफ है, क्लियर है, फ्री फ्रॉम डाउट्स है. उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स, हमें देखना है फाइंडिंग्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट और इन्वेस्टिगेटर क्या, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्लाइंट एज रिगार्ड स्पेशल एस्पेक्ट क्या, बिजनेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. उसके बाद हमारा ये आता है कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से ऐसे इश्यूज है. उसके बाद ये आता है कि कौन से ऐसे इश्यूज है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट. हिज रिपोर्ट आर एज फॉलोज. कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इशू है जो कि हमें अपने दिमाग में, मतलब इन्वेस्टिगेटर अपने दिमाग में रखेगा जब भी वो रिपोर्ट बनाएगा. तो सबसे पहले वो ये बोलेगा, द रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट आइदर टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और द फाइनल आउटकम. जो चीजें रेलेवेंट है ही नहीं वो चीजें रिपोर्ट में मत डालो. It should not contain anything which is not relevant. The things which are not relevant, it should not be in the report. So in simple word, not relevant, not contained in the report. तो हम पहले तो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर किन किन चीजों को, कौन से फैक्टर्स है
कौन से ऐसे व्हाट आर द इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयर, कौन से ऐसे इश्यूज है जो कि इन्वेस्टिगेटर अपने दिमाग में रखेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, कौन से ऐसे इश्यूज है विच द इन्वेस्टिगेटर विल केप्ट इन माइंड, व्हाट आर दी कौन से ऐसे पॉइंट्स है, व्हाट आर दिस जो इन्वेस्टिगेटर विल केप्ट इन माइंड, जो कि कौन से इश्यूज है, व्हाट आर द इश्यूज व्हिच द इन्वेस्टिगेटर विल कीप इन माइंड व्हाइल, कौन से ऐसे हम क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स है, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच द इन्वेस्टिगेटर विल कीप इन माइंड व्हाइल जब वो बना रहा होगा रिपोर्ट को, जब वो बना रहा होगा कौन से इश्यूज है व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, व्हाट आर द इश्यू, ऐसे कौन से इश्यूज है, व्हाट आर द इश्यूज व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, नंबर 1 दैट इज वो है सबसे फर्स्ट की जो रिपोर्ट इट विल नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज नॉट, which is things which are not relevant, it will not contained in the report, number 1, so not relevant, not contained in the report. Number 2, every word or expression used should be properly considered so that the possibility of arriving at a different meaning or interpretation other than the one intended by the investigator can be minimized. Intended meaning clear, हम क्या बोलते हैं सेकंड में, हम ये बोल रहे हैं कि इंटेंडेड मीनिंग मतलब जो है वो क्लियर होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिनिमाइज, आप क्या कीजिए मिस रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कीजिए, तो हम क्या बोलते हैं इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हमने बोला है कि थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट इट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट। नंबर 2 हम बोल रहे हैं कि थिंग्स सेकंड में हम ये बोल रहे हैं, सेकंड में इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो भी इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, मिस री इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो जो है मिनिमाइज होना चाहिए। आप अगर आप कोई चीजें को मिस इंटरप्रीट कर रहे हो तो प्लीज उसे आप कम कर दीजिए। Every word or expression used should be properly considered so the possibility of arriving at a different meaning or interpretation other than the one intended by the investigator can be minimized. इंटेंडेड मीनिंग हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है, हम क्या बोलते हैं जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो मिनिमाइज होना चाहिए, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो जो है क्या होना चाहिए, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो अ, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है, हम क्या बोल रहे हैं जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वो जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है, हम क्या बोलते हैं जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो इट शुड बी, जो भी आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट व्हिच वी आर डिस्कसिंग रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन शुड बी, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है कंक्लूजन है वो शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। तो सबसे पहले हमने बोला कि थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेवेंट दैट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट। सेकंड में कि जो भी इंटेंडेड मीनिंग है जो भी इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं सबसे फर्स्ट हम बोलते हैं कि थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट इट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट। सेकंड हम क्या बोलते हैं इंटेंडेड मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए, इंटेंडेड मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन मिनिमाइज होना चाहिए। थर्ड है फैक्ट्स, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन है शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड विद एविडेंस। जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन इट शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड होना चाहिए विद एविडेंस के साथ। तो जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, इट शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड होने चाहिए विद एविडेंस के साथ। तो हम क्या बोलते हैं नंबर वन ये थिंग्स जो कि नॉट रेलेवेंट है इट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट, थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट। फर्स्ट में हम ये बोल रहे हैं कि थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट इट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट। नंबर 2 जो भी इंटेंडेड मीनिंग है दैट शुड बी क्लियर, मिस इंटरप्रिटेशन शुड बी मिनिमाइज। जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स है कंक्लूजन है दैट शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड होने चाहिए एविडेंस। तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो भी है वो लिंक्ड होने चाहिए, जो भी फैक्ट्स जो भी हम
जिस फैक्ट पे पहुँचे हैं या जो भी हमारा कंक्लूज़न है, जो भी हम फैक्ट्स ले रहे हैं, जो भी हम कंक्लूज़न ले रहे हैं, वो लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। जो भी हमें फैक्ट्स है, जो भी हमारा कंक्लूज़न है, जो भी हमारा फैक्ट्स है, जो भी हमारा कंक्लूज़न है, वो लिंक होना चाहिए एविडेंस के साथ। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट है, things which are relevant that should only be in the report. Things which are relevant that should only be in the report. नंबर 2 हम ये बोल रहे हैं कि जो भी इंटेंडेड मीनिंग है, जो भी इंटेंडेड मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए और मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। थर्ड हम बोल रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, थर्ड हम बोल रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, हम थर्ड में हम ये बोल रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स है, जो भी कंक्लूजन है, वो कैसा होना चाहिए, वो लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। थर्ड में हम ये बोल रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स होगा, जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी फैक्ट्स होगा, जो भी कंक्लूजन होगा, वो लिंक होना चाहिए एविडेंस के साथ। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि फोर्थ में हम बोलते हैं कि बेसिस एंड assumption made should be explicitly stated. Reasonableness of the basis and assumption made should be well examined and care should be taken to see that none of the basis and assumption can be considered to be in conflict with the objective of the investigation. For example, if an investigation into overstocking of raw material, suppose कोई investigation है into overstocking of raw materials, it should not be assumed that the ordering levels indicated or a bin card provide their fair guidance about acquisition of further material. Also, since investigation is a fact finding assignment, assumption should be made only when it is avoidably necessary. तो फोर्थ में हम क्या बोल रहे हैं, हमें स्टेट करना है, एग्जामिन करना है, बेसिस एंड assumption क्या है, नो कंफ्लिक्ट हो विद ऑब्जेक्टिव के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, वी नीड टू व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टेट एंड एग्जामिन। हमें स्टेट करना है, एग्जामिन करना है, बेसिस क्या है, assumptions क्या है, नो कंफ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। तो फोर्थ में हम बोल रहे हैं आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड assumptions को, आप स्टेट कीजिए। फोर्थ में हम बोल रहे हैं आप स्टेट कीजिए, आप क्या कीजिए, आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड assumptions को, नो कंफ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव, कोई कंफ्लिक्ट ना हो ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो हम फोर्थ में हम बोल रहे हैं आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड assumptions को। फोर्थ में हम ये बोल रहे हैं आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड assumptions को, कोई कंफ्लिक्ट, नो कंफ्लिक्ट विद नो कंफ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव, कोई कंफ्लिक्ट ना हो ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर हम बोल रहे हैं कि फिफ्थ में हम बोल रहे हैं द रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, असाइनमेंट, एक्सेप्टेड, इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन इफ एनी। तो नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। फिफ्थ में हम बोल रहे हैं कि नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। व्हाट विल बी द नेचर, स्कोप। फिफ्थ में हम बोल रहे हैं नेचर क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, स्कोप क्या, लिमिटेशन क्या है। हम फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, और नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है। हम क्या बोलते हैं कि हमें ये चीज देखनी है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, एंड ये सारी चीजें क्या है। फिर सिक्स में हम बोलते हैं कि द रिपोर्ट शुड मेड इन पैराग्राफ फॉर्म विद हेडिंग फॉर द पैराग्राफ, एनी डिटेल डेटा एंड फिगर सपोर्टिंग एनी फाइंडिंग में बी गिवन इन एनेक्स। पैराग्राफ दीजिए विद हेडिंग्स के साथ, डिटेल्स के पैरा दीजिए आप हेडिंग्स के साथ, डिटेल्स के साथ, एनेक्स के साथ। यू नीड टू गिव व्हाट, पैराग्राफ्स विद द डिटेल्स एंड एग्जैक्ट हेडिंग्स एंड ऑल। उसके बाद द रिपोर्ट शुड आल्सो स्टेट a restriction or limitation if any imposed on the instruction given by the client, preferably the reason for placing such restriction and their impact on the final result should be stated. तो हम क्या बोलते हैं, आपको नेचर बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है इन्वेस्टिगेशन का, आपको नेचर बताना है, ऑब्जेक्ट बताना है, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर पैराग्राफ देना है, रेस्ट्रिक्शन अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है ऑन इन्वेस्टिगेटर, ओपिनियन क्या है, लास्ट ओपिनियन इन फाइनल पैराग्राफ देना है। So these are basically what are the issues to be kept in mind while you are doing what, while by the investigator while preparing his report. What are the issues which is to be kept in mind? हम क्या बोलते हैं that what are the issues? कौन से ऐसे issues है, हम क्या बोलते हैं that what are the issues? What are the issue which is to be kept in mind? कौन से ऐसे इश्यूज है जैसे हमें दिमाग में रखने होंगे, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज व्हिच इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे। तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द इश्यूज, कौन से ऐसे इश्यूज होंगे, व्हाट आर द इश्यूज, कौन से ऐसे इश्यूज होंगे व्हिच द इन्वेस्टिगेटर विल केप्ट इन माइंड। हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर द इश्यूज, कौन से ऐसे इश्यूज होंगे, कौन से ऐसे इश्यूज होंगे व्हिच द इन्वेस्टिगेटर विल kept in his mind while preparing the report। रिपोर्ट बनाते टाइम वो क्या क्या चीजें बता रहे हैं, थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट इट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट, नंबर वन। तो टोटल कितने, देर आर 7 पॉइंट्स इन टोटलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज डीलिंग विथ द फर्स्ट थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट दैट शुड नॉट कंटेन इन द रिपोर्ट। हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट थिंग क्या है, दैट इज द थिंग्स विच आर नॉट इन द रिपोर्ट। हम क्या बोलते हैं, जो चीजें नहीं है इन द रिपोर्ट, थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट
things which are not relevant, um, नॉट रेलेवेंट, इट शुड नॉट बी इन रिपोर्ट। नंबर 2 हम बोल रहे हैं कि इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन इज मिनिमाइज। हम क्या बोल रहे हैं कि सेकंड चीज हम बोल रहे हैं कि इंटेंडेड मीनिंग जो है उसका इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इंटेंडेड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो मिनिमाइज हो। फिर हम बोल रहे हैं जो भी फैक्ट्स है, कंक्लूजन है, वो लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। थर्ड में हम बोल रहे हैं जो भी फैक्ट्स है, कंक्लूजन है, वो लिंक्ड होना चाहिए, जो भी फैक्ट्स है, कंक्लूजन है, वो लिंक्ड होना चाहिए एविडेंस के साथ। आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड अजम्पशन को, नो कॉन्फ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव। आप स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए बेसिस एंड अजम्पशंस को। आपको क्या करना है, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन को आप लिंक कीजिए एविडेंस के साथ, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन को आप लिंक कीजिए एविडेंस के साथ। उसके बाद हमें स्टेट एंड एग्जामिन करना है बेसिस एंड अजम्पशन को, नो कॉन्फ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव। स्टेट करना है, एग्जामिन करना है बेसिस एंड अजम्पशन को। हमें फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो कि लिंक हो जाए, हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्स और कंक्लूजन। फैक्ट्स और कंक्लूजन जो है वो लिंक हो एविडेंस के साथ, फैक्ट्स और कंक्लूजन। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो है वो लिंक हो एविडेंस के साथ, हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो है वो लिंक हो एविडेंस के साथ। जो भी स्टेट कीजिए, एग्जामिन कीजिए, जो भी बेसिस एंड असम्पशन से नो कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो ऑब्जेक्टिव्स के साथ। हमें बताना है फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो है वो लिंक हो रहा है एविडेंस के साथ। हमें क्या बताना है, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। फैक्ट्स एंड कंक्लूजन जो है वो लिंक हो रहा है एविडेंस के साथ। स्टेट करना है, एग्जामिन करना है, कौन से बेसिस है, assumption से, नो कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो ऑब्जेक्टिव के साथ। स्टेट करना है, एग्जामिन करना है, हमें स्टेट करना होगा, एग्जामिन करना है जो भी बेसिस है, assumptions है कि देयर इज नो कन्फ्लिक्ट विद ऑब्जेक्टिव के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो। उसके बाद हमें बताना है नेचर क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन का। फिर हम ये बताएंगे नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिट, नेचर क्या है, स्कोप क्या क्या